हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई, पूरे देश में से आप कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, योग्यता आपकी मात्र 10वीं पास होनी चाहिए। उम्र सीमा भी आपकी 18 साल से 42 साल है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे भारतीय डाक विभाग। साथियों, हर साल डाक विभाग में लगभग 70,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में हर साल लगभग भर्ती आती है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में इसका एक बहुत बड़ा एक्सटेंसिव नेटवर्क है डाक विभाग का। आपको शायद पता भी ना हो कि हर साल इसकी 5-5, 6-6 बार तो वेटिंग लिस्ट आती है डाक विभाग में, और न जाने कितने युवा साथी हर साल इसमें सिलेक्शन लेकर के अपना सपना साकार करते हैं इस बेरोजगारी के दौर में। तो साथियों, ये जो डाक विभाग है, दरअसल में आपको केवल अगर ये लगता है कि आजकल डाक इधर से उधर नहीं जाते हैं तो भर्ती कहाँ से क्यों आ रही है, तो मैं आपको बता दूं, आजकल जो हमारा डाक विभाग है ये दरअसल में आज की डेट में हमारा बैंकिंग का भी काम कर रहा है ना। जैसे एयरटेल हो गया, हमारा रेलवे हो गया, और ये तुम्हारा पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सब जो है आजकल इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू कर दी हैं जो कि बैंकिंग से संबंधित हैं। रेलवे तो हालांकि अपने आप में एक है ही है एक्सटेंसिव नेटवर्क, उसके पास में तो बहुत काम है ही है, लेकिन बहुत से साथियों को लगता है कि आजकल डाक विभाग में काम तो रहा नहीं है। ऐसा नहीं है। डाक विभाग में अगर आप कभी जाओगे पोस्ट ऑफिस में तो आपको आराम से नंबर भी नहीं आएगा आपका, और इतने सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है आज की डेट में डाक खानों में कि आप लाइन में खड़े रहेंगे, सुबह से शाम हो जाती है, नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो सिर्फ किस वजह से? क्योंकि डाक विभाग में बहुत सारी कमियां हैं अभी भी। किसकी कमियां हैं? रिक्त पद हैं मतलब। ठीक है, तो डाक विभाग में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन है। और साथियों, मैं सभी से कहना चाहूंगा, जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। ठीक है, ये इतना शानदार मौका है आपके लिए कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको अपने लोकल में ही काम करने का मौका मिल जाता है। जैसे मान के चलो आपने जीडीएस की नौकरी ले ली, तो जीडीएस में आप 5 घंटे का 6 घंटे का आपका काम रहता है, उसके बाद में घर से आओ घर से जाओ, वही काम है, मतलब घर से अप डाउन करना है। बढ़िया नौकरी है। चलो तो देख लेते हैं इसमें ध्यान से। सबसे पहले पद के नाम की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ आपका, और जिसमें 2000 पद हैं, और साथियों कक्षा 10वीं पास आप होने चाहिए, और 42 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम क्या होता है पोस्ट ऑफिस में। साथियों, पोस्ट ऑफिस हो या कोई भी विभाग हो, आज किसी में भी रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर की जगह पे सीधा हर काम किस पे आपको अपलोड करना है? रजिस्टर पे कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ आपको कंप्यूटर में फीड करना है, और ये कंप्यूटर में फीड आप यहां पे करोगे। कोई भी कहीं से भी जो अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी, वो कहीं से भी चेक कुछ भी कर सकते हैं, आपको भी पता है। स्पीड पोस्ट वगैरह आजकल सारा काम कैसे होता है? ऑनलाइन होता है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो काम होता है ना पोस्ट विभाग में, इनका काम होता है जो वहां से मेल आती हैं, यानी कि जो पोस्ट आती हैं, मेल को शॉर्टिंग करना। क्या करना? ये शॉर्टिंग करते हैं। शॉर्टिंग मेल को क्या करना? मेल को छांटना। छांटने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान के चलो एक पैकेट आया, एक गाड़ी आई, इसमें बहुत सारे डाक रखी हुई हैं, तो जो एमटीएस है उसका काम होगा इस गांव की इधर रख दी, इस गांव की इधर, इस गांव की इधर, इस गांव की इधर। और शहर में क्या होता है कि वो कॉलोनी के हिसाब से या फिर जैसे भी वार्ड के या सेक्टर के हिसाब से किसका काम होता है? ये एमटीएस का काम होता है, उनको शॉर्टिंग करने का और उनका रिकॉर्ड रखने का। ठीक है, आगे आपके पास में भर्ती होती है ग्रामीण डाक सेवक की। ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस जो होता है ग्रामीण डाक सेवक, इसकी है 30,000 पद। कितने साथियों? 30,000 पद इसके हैं। कक्षा 10वीं पास आप कितने होने चाहिए? 10वीं पास आप होने चाहिए। 42 वर्ष इसमें भी आपकी उम्र सीमा। और मैं आपको यहां पर यह चीज और बता दूं, देखो 42 साल उम्र के साथ साथ जो हमारे भाई बहन ओबीसी से हैं, उनकी उम्र सीमा कितनी रहेगी? 3 वर्ष की उनको छूट रहेगी, 45 वर्ष तक फॉर्म भर पाएंगे। और जो भाई बहन अपने एससी और एसटी से हैं, भाई उनको रहती है 5 वर्ष की छूट। तो आप खुद समझदार हो, 5 वर्ष की छूट के बाद में भाई के कबर में पैर हो तब भी आप फॉर्म भर सको। यार आप समझो 47-48 साल पे तो आदमी टिक जा, कहाँ पोस्ट ऑफिसों के चक्कर लगाओगे? तो मैं तो कहूँगा यार फॉर्म ही मत भरना, अब अगले जन्म में देखना। ठीक है, इस उम्र पे भी अगर आके आप फॉर्म भरने की सोच रहे हो तो फिर आप समझो यार गड़बड़ है यार, फॉर्म वगैरह के चक्कर में पड़ना नहीं है अब इस उम्र में। ठीक है भाई, नए नए लौंडे हैं, नई नई लड़कियां हैं, उनको मौका लेने दो। अब तुम चक्कर में मत पड़ो, लाइन में मत लगो अब डाक खाने वगैरह में। ठीक है, चलो अब फिर भी मन में आ रही हो तो भाई देखो फॉर्म भर लो। डाकिया की बात करें, पोस्टमैन की जो भर्ती है वो है 10,000। आप सोच रहे होगे सर ये मामला समझ में नहीं आया, यहाँ जीडीएस है, यहाँ डाकिया है, ये क्या है? दरअसल में जो डाकिया होता है पोस्टमैन, इनको आजकल ड्यूटी दी जाती है शहर में, अर्बन एरिया में, शहर में या गांव में इनको कहीं भी भेजा जा सकता है।
डाकिया शहर और गांव दोनों के लिए किसी भी इसको मतलब पोस्टिंग मिलती है। लेकिन जो हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं ये गांव के लिए ही है, ये गांव में ही रहते हैं, इनके बहुत मजे हैं। असली नौकरी किसकी है? जीडीएस की है, क्योंकि ये सुबह को घर से चलते हैं, 10 बजे ऑफिस पहुंचना है और 5 बजे टाइम से बंद कर देना है और वापस अपने घर आ जाना है। जीडीएस के सबसे ज्यादा मजे हैं इस नौकरी में। तो यहाँ पर 10,000 आपके पद किसके हैं? डाकिया के हैं। कक्षा 10वीं पास आप होने चाहिए। भाई मेल गार्ड्स जो है यानी कि जो सिक्योरिटी मेल गार्ड, इसके 3,000 पद हैं। आप सोच रहे होगे मेल गार्ड कौन होते हैं? भाई इसके लिए भी क्या है? 10वीं पास है। उम्र सीमा इसमें भी 42 साल है। दरअसल में मेल गार्ड का काम क्या होता है? जो गाड़ी में जो सामान आता है ना, मेल आती है, उस गाड़ी की सुरक्षा करने का काम कौन करता है? मेल गार्ड करता है। आप देखते होगे गाड़ी जो डाक विभाग की आवा है तो उसमें बंदूक लिए हुए बैठा है एक आदमी बैठा रहे, वो कौन होता है? वो भाई अपना ही होता है। कौन? मेल गार्ड। यही भाई साहब होते हैं जो मेल गार्ड होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। हु कैन अप्लाई? अप्लाई कौन कर सके? पूरे भारतवर्ष में से कोई भी लौंडिया या लौंडा कोई भी फॉर्म इसमें भर सके। टाबरा, जितने भी टाबरा हैं सभी फॉर्म भर सके, किसी भी राज्य के हों। ठीक है, राजस्थान के टाबरा हों, चाहे भाई हरियाणा के छोरा छोरी हों, कोई भी हो, कहीं से भी फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकता है साथियों। ठीक है, क्या हो गया भाई इसमें? अच्छा, मिटा नहीं रहा। ठीक, तो ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे है साथियों, इसमें देखेंगे चयन प्रक्रिया क्या है। इसमें सबसे जो अभी तक जो इसमें सबसे गलत काम चल रहा है ना, वो यही चल रहा है, चयन प्रक्रिया, क्योंकि इसको लेकर के युवा साथी सबसे ज्यादा भड़का हुआ है और ये है भी गलत यार। 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर इसमें क्या आपका सिलेक्शन होता है, यानी कि जिसके 10वीं में अंक ज्यादा हैं। अब मान के चलो 10वीं पास से 10वीं के आधार पर आपका क्या होता है? इसमें सिलेक्शन होता है। अब ऐसे कितने साथी युवा हैं जो 95% अंक लिए बैठे हैं और कितने ऐसे हैं जो 96% और 97% लिए बैठे हैं। तो नंबर यही मार्जा है और पूरे देश में तो तुम जानो इतने तो हो में ही है बालक। लेकिन ये तरीका क्या है? ठीक नहीं है, ये मैं भी समझ रहा हूं। कौशल प्रशिक्षण जहां लागू हो। बट ट्रेड टेस्ट कैसे है? जैसे ट्रेड टेस्ट का मतलब है कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिनमें ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, जैसे एमटीएस है। तो भाई आपकी कई बार एमटीएस के लिए क्या टाइपिंग करवा के देख ली जाती है कि टाइपिंग आती है कि नहीं आती, क्योंकि सरकार के नियम बदल चुके हैं। सरकार चाहती है ट्रेड्स की कोई भी भर्ती हो जिसमें कुशलता जरूरी है तो वहां ऐसा बंदा जाए जो पहले से एक्सपर्ट हो, टाइपिंग वगैरह में जबरदस्त हो। और है भी ये बात, हमारे देश में लड़कों की ऐसों की कमी नहीं है भाई। ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, टाइपिंग आपकी एकदम बढ़िया होनी चाहिए। तो सभी साथी इस बात को ध्यान रखें। आपको फॉर्म कहां से भरना है, कैसे भरना है, आओ वहां भी मैं आपको लेके चलता हूं साथियों। ठीक है, देखो ध्यान से। आवेदन कैसे करें? आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट, इंडिया पोस्टल पोर्टल है, इंडिया पोस्टल पोर्टल। ठीक है, इस पे जाकर के आपको फॉर्म भरने होते हैं। फॉर्म भरने का मैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो आवेदन ऑनलाइन भरने हैं। आपको सामान्य शुल्क 100 रुपये देना होता है। और जो पीडब्ल्यूडी है, SC ST, इनको कोई फीस नहीं देनी होती है, ना ही लड़कियों को कोई फीस अदा करनी होती है। ठीक है, दरअसल में इसके जो फॉर्म है आपके, ये साथियों अक्टूबर और नवंबर में इसके फॉर्म फिल होने की पूरी संभावना है। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहूंगा भाई तैयार रहें। और मैंने आपको पहले भी बताया डीडीए में भाई भर्ती आपकी पहले से ही बता रखी है मैंने, भर्ती आनी है तो डीडीए में फॉर्म आपके 6 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। जल विभाग में आपके 22 तारीख से शुरू हो गए, 22 सितंबर से। और मैंने आपसे कहा था साथियों कि भाई आपके जो है भर्ती आएगी आपकी केंद्रीय सचिवालय में, तो वो 9 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जिसमें शायद आई थिंक 15 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो भाई मैं सही समय पर आपको पूरी जानकारी देता रहता हूं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।